आप बोल रहे थे कि अनिल जब गिरे तो आपने कॉल किया था, पर आरती बोल रही है कि आपने कोई कॉल नहीं किया था। अलग फ्लैट ले लो। मुश्किल क्या है माँ का अच्छा बेटा बनना। रोने क्यों लग गए? पहले मेरे पे इल्जाम लगता है गिरीश बड़ा दबका के रखता है, अपनी माँ को डरा के रखता है, और गिरीश जो बोलता है माँ वो बोलती है। गिरीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो ये क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग है और सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं वो मम्मी से पूछे गए हैं। तो मैं कम बोलने की कोशिश करूंगा, मगर मेरे को पता है मेरे से कम बोला नहीं जाता। जब जहां मम्मी फंस जाएंगे आंसर देते वक्त, वहां पे मेरे को आंसर देना पड़ेगा। और कोई भी कंट्रोवर्सी के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह का क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। और जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे वो मम्मी खुद बोलेंगे, जिनका वो जवाब देना चाहें, जिनका वो जवाब नहीं देना चाहते। ठीक है जी। तो ज्योति ब्रोटिया 1521 वो कहते हैं अनीता बोल रहे हैं। वैसे नीता मम्मी को बोलते हैं। मम्मी नीता नाम है क्या अनीता नाम है आपका? नीता। अनीता भी तो बोलते थे आपको। नीता। तो इन्होंने अनीता बोला है। अनीता दी व्लॉग की रौनक है, एक स्ट्रॉन्ग माँ वाइफ है, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उनको शुरू से ही बड़ी दी मानती हूँ, जरूरी नहीं कि हर बार प्रूव करके दिखाए। लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। थैंक यू। बस यही था, कोई क्वेश्चन नहीं था। शू रशु ने बोला है कि भट्ट की दुबकई की रेसिपी शेयर करना आंटी जी। किसकी? भट्ट की। अच्छा। भट्ट की दुबकई आज मेरा मन कर रहा था कि बनाने। क्या होता है वो बता दो। भट्ट की दुबकी डुबकी। उत्तराखंड में ना छेड़ते भी हैं हमको भट्ट की दाल कह के, क्योंकि हमारा नाम गिरीश भट्ट, नीता भट्ट इस भट्ट तरह की डुबकी के मतलब वो कह रहे हैं कि सोयाबीन की बढ़िया जैसी इस तरह की नहीं होती है बेटे, वो। मैंने ना बहुत कम बनाए। मेरे सास बनाते थे, मम्मी बनाते थे, मैंने कभी बनाया नहीं। तो बनती कैसे है वैसी बता दो और रेसिपी। ये बनती है कि पहले जो हमारे भट्ट हैं वो भिगाने पड़ते हैं। अच्छा, उस भट्ट बाद भिगाने पड़ते हैं। उस बाद उनको साफ धो लो, धो के हाँ फिर उन्हें मिक्सी में करके हाँ। फिर चावलों में, जैसे चावल बनाते हैं हमारे पतले, उसी में डाल के बनाते फिर पकाते। फिर उसे जोई बनाओ, उसके साथ खाओ, चाहे नमक के साथ खा लो, उनकी मर्जी। अच्छा, हाँ, ऐसे बनाते हैं, खा रखे हैं। अलग तो अलग मैंने तरीके से बनाया बनते नहीं। होंगे। आपने बनाया नहीं कभी? बनाया तो है इतनी नहीं, बार। मैंने नहीं बनाया। बनाया तो है घर में। डुबकी कह रहे, डुबकी मेरे को समझ आ गई। अच्छा, मैंने नहीं बनाया कभी। चलो ठीक है। मैंने दाल सोची। अच्छा, दाल। और वो तवे पे भी तो भून के बनाते हैं उसको कुछ। अडन ग्लोरिया जी पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन तो नहीं है मेरा, बस आपको आपके लिए कुछ बोलना चाहूंगी। आप जैसे हो वैसे ही रहना, एक अच्छी माँ, एक अच्छी सासू माँ, तो आप वर्ल्ड बेस्ट मॉम हो। किसी के कहने से बदलना मत, मतलब कि अपनी बेटी के इशारा काफी है। कहीं ना कहीं वो देखती है। आप खुद ही समझदार हो, अपना घर ऐसे ही मुट्ठी में समेट कर रखना। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। हर कोई माँ यही सोचती है कि घर सिमट कर रहे। कोई माँ ऐसी नहीं सोचती कि मेरा घर बिखर जाए। अविक पांडे जी बोल, वैसे तो मम्मी से क्वेश्चन पूछना था, आपने पता नहीं मेरे से पूछ लिया है, पर इसका आंसर भी मम्मी ही दे देंगे। मैं आज फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पॉइंट कर रही हूँ कि आप बोल रहे थे कि अनिल जब गिरे तो आपने कॉल किया था, पर आरती बोल रही है कि आपने कोई कॉल नहीं किया था। ऐसा बोला उसने? मैं नहीं मानता हूँ कमेंट्स की बात को, क्या कि मैंने कॉल नहीं किया था उसको। कॉल नहीं किया था, आपने स्क्रीन पर दिखाया था कि कॉल किया है। ऐसा वो क्या बात नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये हुआ जिस दिन तुमने सुबेरे किया था ना कॉल, अनिल 4 रात बार, को। हाँ हाँ, 4 बार और कॉल फिर किया, बाद मम्मी में को नहीं पता है किया। वो हाँ बात। हाँ, क्योंकि फिर ऐसा मैंने कुछ मम्मी नहीं को है। कॉल ऐसे करके। लड़ाई झगड़ा गए, ऐसे इधर का उधर, ये कुछ भी मेरे से ना पूछा करो भाई। सच्ची गल है, बहुत वो पहले ही परेशान है। मैं एक रत्ती भर कोई चीज का जवाब देने में नहीं हूँ। नहीं, ये तो है कि क्वेश्चन तो मैंने पूछा था, फोन तो किया था ना मैंने। फोन कितना छी सुबह किया था जब अनिल गिरे, उस बार नहीं किया। जब उन्हें पहले फोन नहीं उठाया तो उन्हें नहीं किया होगा। सिंपल सी बात है, इसमें क्या इतनी बड़ा इश्यू है। तो वो फिर मैंने मम्मी को ही बोला कि आप हाँ, मेरे उससे को बात पूछा, करो कि। राकेश ने भी पूछा, तूने भी पूछा, राकेश का भी फोन आया था कि अनिल। और बीच में भी एक बार हाँ बात हुई थी, इनकम टैक्स रिटर्न भरना था, हाँ, नहीं तो भी बात होते मैंने। रहे। परसों भी नमस्ते भैया बोल रही हाँ, थी, मेरे कान में फोन था, तो कह रही ऐसे थी ऐसा है। कोई बात नहीं है। और निधि से दिखाया मैंने, निधि से हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। गीत पूछ रही है नीता भट्ट की रसोई का चैनल कब बनेगा? आप देखो आपकी कब बनता है। रेसिपी में सबको इम्प्रेस आज कर सुबह देती हूँ। बनेगा, कल बनेगा। अब कहाँ, हाँ, कल हमारे घर में होने वाला है हरियाऊ। हरियाली हरियाली। तो हरियाली हरियाली। का, जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तो हरेला है। हरियाऊ की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और तो अभी देखो चैनल बनना तो बड़ा मुश्किल है,
बताओ हाँ। मम्मी कब बनेगा चैनल, वो आपका आपसे पूछा है। अच्छा मेरा ना, मैं तो अभी कुछ नहीं बनाना, चैनल चैनल बहुत हो गए, यही चैनल उन्हें शिर खा लिया। बहुत है भाई। तो उसमें और भी प्रॉब्लम है ना, एडिटिंग कैसे करेंगे, वीडियो कैसे बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं बहुत है। अब नहीं बनाने चैनल चैनल। पूजा चौधरी कह रहे हैं आप प्रभदी के साथ उनके घर चले जाओ या अलग फ्लैट ले लो, बस ये कर लो, दोनों परिवार नहीं एक नहीं, जगह हम रहो, क्यों नहीं। आराम से रिद्धि का पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा, वहां से आपके पापा भी आपके पास आ जाएंगे, आपकी मम्मी अकेली नहीं रहेगी प्लीज। पहले गल है कि हमने फ्लैट क्यों लिया, कि जब हमारा इतना बड़ा घर वहाँ मम्मी का है, उनका उनका कौन है, उनका भी बच्चे ही है ना, हम क्यों घर बाहर लेंगे बच्चे। और जो फ्लैटों में दोगे वही राशन पानी नहीं आ जाएगा घर का। फिर यह है कि कभी मम्मी शाम लेंगे, कभी मैं चले जाऊंगी, ऐसी बच्ची पल जाएगी, ठीक है ना। बीच बीच में अब यहाँ भी है, यहाँ भी छोड़ के मैं जा नहीं सकती। और पापा ज्यादा टाइम वहां पे नहीं है, हाँ 1-1.5 साल के बात और है, और अगर उससे भी पहले अभी बातचीत चल रही है, अगर हाँ। अच्छा हुआ तो बदली हो जाएगी, तो इधर आ गए तो फिर अच्छा हो फिर जाएगा। पापा इधर आ गए तो फिर भी कोई बात नहीं, हो तो खाना पीना हमारा उधर लंगर में मिलता ही है, मेस में। पापा घर आ जाएंगे रात, इधर का कोई टेंशन नहीं होगी। फिर मैं 5-6 दिन भी लगा सकती हूँ, फिर क्यों वो घर में हो जाएंगे ना, वो इधर आ जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है। ये ऐसे खाने तो का हम ही आ है। ही जाएंगे, अभी भी हाँ मेरे को रुकने का कोई ऐसा तो था नहीं, मेरे को अपनी छुट्टी खराब करके घर में आना कोई आराम आसान वाली बात तो है नहीं, हर कोई नहीं कर सकता। मेरे को एक आगे क्वेश्चन भी आया है, उसका आंसर भी मैं दूंगा। इनका बिष्ट जी कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन है कि मुश्किल क्या है माँ का अच्छा बेटा बनना, मेरे से पूछ रहे हैं। मुश्किल क्या है माँ का अच्छा बेटा बनना या बीवी का अच्छा पति बनना या एक समझदार इंसान बनना। अगर आपने कहा कि समझदार इंसान बनना तो उसके लिए बीवी और की माँ की दांत दोनों कहानी पड़ सकती है, क्योंकि डांट दोनों की कहा खानी पड़ सकती है, क्योंकि समझदारी दिखाई तो गलत और सही चूज करना पड़ेगा और तब आप फिर फंस जाओगे दोनों के बीच में। तो मैं बता दूं, हाँ इसके बीच में ये है, पत्नी का हक जो है वो पत्नी को, माँ का हक जो माँ का है, कि माँ ने भी 9 महीने बच्चा पेट में रखा, पाला है, ताला है, सब पालो, तुम भी पालो, सबको पता है। और जो तुम लाए हो दूसरी बेटी को घर में लाए हो, तुम्हारा सहारा इधर आई पड़ी है। अब हम बेटी को लेके आए वहां से, ठीक है, वो हमारी बहू है, मेरी बेटी बराबर, बिल्कुल जैसी मेरी आरती है वैसी मेरी बहू है, मेरे ऐसा कोई जीवन नहीं है। लोग कहते नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मेरा हो सकता है। मैं बच्चे हैं बराबर है, 3 बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यह है कि ऐसे में समझदारी है कि बहू को भी देखो, माँ को भी देखो, समझदारी सबसे बड़ी है मेरे कहने से। फिर जो है इसमें जवाब तुम दे देना भाई। ये देखो पता कि ये रिश्ता जो है ना, ये जो मेरा आंसर है इसमें यही है कि जो पत्नी का जगह है उसको उस अलग तरीके हाँ से, बिल्कुल और सही बात। माँ को अलग तरीके से। ऐसे समझो एक गुलाब है, माँ को गुलाब देने का ढंग अलग होगा, बीवी को गुलाब देने का ढंग अलग होगा, बहन को गुलाब देने का ढंग अलग होगा। तो कंपैरिजन आपस में है ही नहीं, और कंपैरिजन आपस में नहीं है तो आपस में लड़ाइयाँ तो हैं ही, फिर वो रहेंगी, क्योंकि एक व्यक्ति पे आदमी को लगता है इस मेरा ज़्यादा हक है, और माँ को लगता है कि जैसे 9 महीने पेट में रखा तो मेरा हक है, और बीवी को लगता है कि मेरा पति है, बहन को लगता है मेरा भाई है। मगर इन सिचुएशनों में आदमी बहुत बुरी तरह फंस जाता है, हर एक आदमी। अगर वो बोलता है किसी एक साइड वो पक्ष ले ले, वो बुरा ही बुरा है। अगर बीवी की साइड हो जाए तो बीवी का गुलाम, अगर माँ की साइड हो जाए माँ का चमचा, माँ ने अपने बस में कर रखा है, बीवी के साइड हो जाए बीवी ने बस में कर रखा है, जादू टोना कर दिया, ये हो गया वो हो गया, है ना। ये तो दुनिया तो है वो कहेगी, अगर इनका कौन बहन के सुनता साइड है। हो जाए तो नंद की साइड हो गया, अगर बहन से बेरुखी हो जाए तो कहेंगे कि अपनी बहन की कदर नहीं करता, इज्जत नहीं करता, है ना। तो आदमी तो फंसा ही रहता है कहीं ना कहीं। तो उसने अपना अपनी जिंदगी देखनी है, अपने तरीके से चलना है, मगर सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। हाँ और मुंह तो बने ही रहेंगे, किस किस का मुंह पकड़ा जाए वो आसान नहीं है। नेहा धीमान भैया मेरा सवाल आंटी से है, आप रोया ना करो, क्या छोटी मोटी बात पे रोने लग जाते हो, एक लाइफ है खूब एंजॉय करो, और छोटी मोटी दिक्कत आती रहती है। नहीं, मैं ऐसी नहीं रोती हूँ, कभी कभी आ जाता है। अभी फिर आ गया है। अब क्यों आ गया रोना है, अब क्यों रोना आ गया, अब क्या हो गया बताओ। आ गया आंखें,
आंखें हैं तो फिर आंखें देखने के लिए बनी है, रोने के लिए बनी है। उन्होंने अभी बोला कि आंटी रोया मत करो, आप रोने लग गए हैं। रोने क्यों लग गए? आ गया बस। नहीं, ऐसा रोने से पता क्या लगता है, बहुत सारी बातें लगती है, जैसे आप बहुत दुख में हो, बहुत ज्यादा वो दिक्कत है, क्या हो गया? कोई दुख नहीं है, मैं तो फिर रो क्यों रहे हो? खुश हूँ। किसी साइड तो पता लगे दिक्कत क्या है। कुछ भी नहीं है। पता नहीं भाई मम्मी क्यों रो ही जा रहे हैं। हमजा जी बोल रहे हैं, नमस्ते आंटी जी, मेरा बेटा 5 मंथ का होने वाला है, उसका नेम मोहम्मद है, प्लीज आंटी जी से बोलना भैया उसका नाम ले लो। ले लो। ले लो, रो क्यों रहे पहले ये बताओ। नहीं, कहीं नहीं रो रही हूँ। हैं? अच्छा, देखना दोस्तों, आपके सामने रो रही, कर मैं कहीं नहीं रो रही हूँ। आ जाते हैं। कोई अब तो बताना ही पड़ेगा क्यों रो रही हो। अरे कुछ नहीं रो अरे बताओ क्यों रो रहे हो। नहीं रो वो सोचेंगे पहले मेरे पे इल्जाम लगता है, गिरीश बड़ा दबका के रखता है अपनी माँ को, डरा के रखता है, और गिरीश जो बोलता है माँ वो बोलती है, इसलिए माँ अब लोगों ने सोचना इसलिए माँ रो रही है। मेरी दबाएगा, मैं दबक जाऊंगी ना। मैंने पाल रखा है उसको, मैं थप्पड़ भी मार सकती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं। फिर मैं किसी से तो नहीं अब मेरे को डरती हूँ। थप्पड़ मार सकते, तो लोग तो ये सोचेंगे ना इसलिए रो रही है हाँ, मम्मी। ऐसा कुछ नहीं है। बताओ रीजन क्या है, रो क्यों रहे कुछ हो? नहीं है, बस आ गया बस। किस चीज के लिए रो रहे आ हो? गया बस। अरे कोई तो कारण होगा, हमने दुख दिया कोई? कौन कह रहा है तुमने दुख दिया? फिर लोग तो सोच लेते हैं ना ऐसा कि किसी ने दुख दिया तभी रो रहे हो। रीजन बताओ ना। कुछ नहीं है। कोई बुरा नहीं मानता, बोलो क्या क्या हुआ? अरे रीजन ही नहीं है कुछ भी। कोई रीजन नहीं है। ऐसी रोना आ गया? हाँ, मेरा बीबी कभी बच जाता है, कभी घट जाता है, खुद ही हो जाता है बस। ऐसा मम्मी के आंसर होते हैं तो मम्मी ऐसा ही बोलते हैं। तो नाम ले लो ही उनके बच्चे का, मोहम्मद। मोहम्मद। मेरा मोहम्मद। मोह मोहम्मद। मोहम्मद। जैसे मोहब्बत होता है ना, मोह वैसे मोहम्मद होता है। मोहम्मद। हाँ। हमजा जी थैंक यू, आप बहुत टाइम से हमारे व्लॉग्स देखते हो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। विद पंपकिन 154 आंटी जी से बस इतना पूछना है कि आप इतने अच्छे क्यों हो, इनका नेचर मेरी माँ जैसा है, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है आंटी जी। आंटी जी बस आप थोड़ा कम थकने वाला काम करो, थोड़ा रेस्ट बहुत जरूरी है बॉडी को देना। नहीं, रेस्ट ही रेस्ट है, उसमें क्या, थोड़ी बहुत हाथ पैर चलाना भी चाहिए। हम्म। ठीक है नहीं? जब नहीं चलाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। मैं जब काम होता है ना फिर मैं सही रहती हूँ, जब मैं काम कुम नहीं करती हूँ फिर मैं सही नहीं रहती। अनमोल गुप्ता जी, जब से रिद्धि हुई है तब से आंटी के मायके फैमिली में से कोई नहीं आया, ना ही कोई डडका फैमिली दाद का फैमिली से आया उसको मिलने, एक बार बच्चे से मिलने तो आना चाहिए था, ऐसा क्यों? अरे उनका आने का प्राइवेट काम है भाइयों का। और दोनों बड़े भाई मेरे क्लर्क में लगे, छोटे भाई मेरा वही फैक्ट्री उसमें बिजली वो करते हैं, बिजली का काम करते हैं। वो अपना अपने घर में सभी भाई, उनका आने वाला ऐसा कोई नहीं है। जब कोई काम करेंगे कुछ आगे करेंगे प्रोग्राम नहीं, फिर इतने आएंगे। सालों में एक बार ही आए हैं वैसे वो नहीं आते, या वो तो शुरू से ही नहीं आते, उन्होंने मैंने बताया ना आरती की मेरे। शादी में आए हैं, या एक बार आरती की शादी में आए हैं, एक बार मेरे हमारी जनेऊ हुई थी तब आए हैं। एक उससे पहले भी आए, जब एक बार हम सेंट्रल जेल में थे कमरों में, तब भी हाँ। तब आए थे मेरे भाई, मेरे को बिठोए थे उन्हें। वो कम ही आते हैं, उनको टाइम नहीं होता भाई, प्राइवेट काम है उनका। अपना अपना घरों में सब कुछ अगर वो समस्या है ब्लॉग बस। बना रहे होते ना, उनकी जिंदगी में दिक्कत हो जानी थी। हाँ, सही बात कि बहन के घर में नहीं गए, बहन के हाँ, घर में नहीं सही गए। बात है। नहीं, मेरे भाई शुरू से ही नहीं आते, ये तो है, ये तो नहीं, उनको टाइम ही नहीं मिलता है, सब अपना अपने बिजी तो है। फिर उस पापा की साइड से कोई नहीं आया? पापा के साइड से है ही कौन? चाचा जी हैं, ताऊ जी चाचा हैं? उस दिन जिस दिन हमारा हमने कहा था, जिस दिन हमारी बेटी हुई थी, हम्म। जो मेरी देवरान है ना, उनकी मम्मी पूरी हुई थी, वो वहां थे, हम्म। गुड़गांव थे। वो कह रहे थे कि बच्चे भी कह रहे हैं कि जब भैया का जो भी बच्चा होएगा हम जाएंगे करके। कह रहे बच्चों का इतना दिल हो रहा है। वो मेरी देवरानी का खून खुद आया था मेरे को, कह रही दीदी आप क्या कर रहे, फिर कह रहे थे वो मम्मी पूरे हुए थे, वो वहां थे। पूरे मतलब कि वो उस दिन जिस दिन हमने ना बच्चे का करा, उस दिन 3 ही दिन हुए थे वहाँ, उनको पूरा हुआ। तुमको भी पता नहीं हुआ इस बात मेरी का। चाची की मम्मी है ना। हाँ, मेरे को पता है इस बात का कि वो तब नहीं आए, आएंगे जब बुलाएंगे तब आएंगे, पर बाद में हमारे तो में करेंगे ऐसा नहीं है कुछ। कि हम इतना ज्यादा, कभी जाकर दिल्ली जाना हाँ, हुआ तो चले जाते हैं, वो भी आना हो तो आ जाते हैं, ऐसा कोई है नहीं, बहुत टिपिकल बात नहीं है वैसा।
अंबानी फैमिली नहीं है ना कि सारा परिवार एक साथ अरे नहीं घूम यार, रहा है। दूर दूर रहते, कोई नहीं आ सकते, नहीं तो मेरे हम्म, नंद भी हैं, सारे दूर दूर हैं, बोला सबको है, हम्म, नहीं आ सकते इतने ना, हम भी नहीं जा सकते, हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। कंचन जी पूछ रहे हैं, हेलो आंटी जी, मैं कुछ मेरी मम्मी को भी आपके व्लॉग्स दिखाती हूँ, जैसे गिरीश भाई के 5,000 सब्सक्राइबर थे तब से व्लॉग देखती हूँ। मैं भी उत्तराखंड से हूँ, कुमानी हूँ, आप लोगों को देखकर रिलेट कर पाती हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि जब आपका स्ट्रगल टाइम चल रहा था तब आपका और लोगों ने भी साथ दिया, और लोगों ने भी साथ दिया आपका स्ट्रगल टाइम पे? जब सही नहीं थे, हाँ, जब वो आप तो वो कहते छोड़ छेड़ने दर्द दर्द नो दर्द सही नहीं जानते, जिसने जो किया हमने ऐसे कचर कुचर कुछ नहीं करना है, ठीक है, जिसने जो किया बढ़िया किया भाई, ठीक है, नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। पूजा भाटिया जी का क्वेश्चन है, आंटी से बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपना भी सोचा करो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, डायबिटीज का भी, वरना आगे एज के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। बच्चों की चिंता छोड़ो, वो अब बच्चे नहीं रहे, अपनी लाइफ फुल एंजॉय करो, अंकल के साथ घूमने जाओ, और अगर आपको सही लगे तो डेंटल ट्रीटमेंट कर लो, दांत का मतलब दिखा लो, बिकॉज ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, अगर कुछ भी बुरा लगे तो सॉरी। नहीं, कोई बुरा नहीं है, सबसे सब अच्छी बातें हैं, हम्म, कोई बुरा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जब रिटायरमेंट हो जाएंगे फिर देखेंगे का ये टूट है, अभी तो अलग अलग ही वैसी ही जिंदगी कट रही है। दीपिका पुरोहित जी पूछ रहे हैं, हेलो जी, आपको दोनों बहू में से कौन ज्यादा पसंद है? प्लीज मेरा नाम व्लॉग में लेना भैया। ले लिया मैंने तो नाम, तो बताओ। मेरे को दोनों बहुएं पसंद है, ऐसा किसने बोल दिया कि एक बहू पसंद होती है एक नहीं होती है? लड़ाई करवानी है तुम लोगों ने? सुनीता पोखरियाल, ग्रीश पर्व की स्टडी क्या है? मेरी बेटी 12th पास हो रही है इसलिए जान रही हूँ। देखो, मेरा ये क्वेश्चन आंसर मैं प्रभ नहीं दे सकती जवाब, वो कैमरे के पीछे है, तो बाकी मम्मी और मेरा चल रहा है। मम्मी की क्वेश्चन है ये, वो अगला क्वेश्चन आंसर जब आएगा तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। वैसे उन्होंने मास्टर्स की हुई है, इनके क्वेश्चन आंसर में हम बात कर लेंगे। तो वो प्रियंका, गिरीश भैया आपकी बात नहीं हो रही आरती से, यस और नो? हो रही है, जब जरूरी बात होती है कोई होती है। क्रेजी फॉर व्लॉग्स, आपको जन्म देते वक्त क्या खाया था आंटी जी ने? आप जैसा हस्बैंड, बेटा, दामाद, पापा होना बहुत सौभाग्य की बात है। क्या खाया था मम्मी, हाँ? क्या खाया था? मुड्डे की रोटी पिनाव की सब्जी, ये बता दिया। मडुए की रोटी पिनाओ की सब्जी खाई थी मम्मी ने, हमारे उत्तराखंड में होती है। लेट्स लर्न 5397, व्हाई आर यू नॉट सीरियस अबाउट योर जॉब? यू टेक लीव्स वेरी ऑफ्टन विच इज हाईली अनप्रोफेशनल, व्हाई आर यू वर्किंग देन? देखो, पता क्या है, इसका आंसर सीधी सी बात ये है, अगर मैं जॉब पे चला जाऊं, माँ को अकेले छोड़ के, आप जॉब कर रहे हैं, शर्म ही नहीं आती है इन लोगों को, है ना? और बेटी से दूर रहूं, अभी तो टाइम है बेटी के साथ रहने का, बेटी से दूर रहता है ना? और अगर बेटी को और वाइफ को लेके चला गया, माँ अकेली घर में पड़ी है, इसको शर्म ही नहीं है। अब घर में आके सबके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो जॉब छोड़ के घर में क्यों बैठे हो, फिर जॉब ही क्यों कर रहे थे? आपको बुरा लगेगा, मगर इसका आंसर यही है कि क्वेश्चन पूछते रहेंगे, आप खुद भी सोच के देखना, एक बार मेरी जगह आके देखना सही कि बात है, आप कैसे मैनेज करोगे सब कुछ। बिल्कुल आपने सही जॉब भी बात है। देखनी है, अपनी लाइफ भी देखनी है, अपनी वाइफ भी देखनी है, अपनी माँ भी देखनी है ना? और सवाल मुझसे ही पूछा जाता है और किसी से नहीं पूछा जाता कि आप अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है? तो ये मेरा ही दुख है जो मेरे को ही पता है कि मेरे को ही बोलेंगे, तू तू क्यों नहीं कर रहा भाई, तेरा बनता है, तू कर। है मम्मी, मेरे को ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं नहीं व्लॉग नहीं, बनाता हूँ। अरे हाँ, बिल्कुल सही बात, सही में बिल्कुल सच्ची बात। आज जो ब्लॉग ही नहीं बनाते उनको कहाँ से कहेंगे, बिल्कुल सही हाँ, बात आ है। गया वो क्वेश्चन। रावत सोबा, क्या आप कुछ भी बोलती है या करती हैं व्लॉग में, वो गिरीश भाई के प्रेशर में आके करती हैं? कौन करा? कोई मैं रावा किसी के शोभा जो प्रेशर बोल, में नहीं आती हूँ, न मैं पति की आती हूँ, न मैं बेटे की आती हूँ, न बहू की आती हूँ, न बेटी की आती हूँ, न जमाई की आती हूँ। हाँ, मैं अपनी मर्जी की मौज हूँ मैं, मैंने ऐसा कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर मेरे को बुरा लगेगा मैं वहीं पर ही तार देती हूँ हर कोई को, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैं किसी पर दबाव का मतलब ही नहीं बनता। सुन लिया आपने, कोई मैं प्रेशर किसी नहीं है पर, मेरे इनके को ऊपर। किसी पर भी मेरी दबाव तरफ ना, से तो बिल्कुल नहीं है भाई,
सीधी सी नहीं बात। नहीं, मैं किसी की दबाव पर नहीं आती हूँ, बिल्कुल सही बात। कृति पाठक, आंटी इतनी अच्छी सास कैसे हैं, थोड़ा बाकी सास लोगों को भी टिप्स दे दो। अरे ऐसा मत करो, दूसरी सास गालियां करेंगे मेरे को, हम्म हम्म और उनकी सासें जो देखती हैं वो मेरे को गालियां करेंगे। बैड बॉय 60, आरती दी से आप रूडली बिहेव करते हो। कौन? आप। यार नहीं, मेरे स्वभाव ही ऐसा है बोलने का, शुरू से मैंने ना बच्चे को देखो, जब कॉलेज जाती स्कूल जाती वो हम्म, यही मतलब ऐसे देख ली मेरी, सभी कह रहे कि घूर घूर कर देखती है। सुबह मतलब हर चीज में मैं डांटना फकाना बच्चों को, वही आदत मेरे को अभी भी रह गई। अभी मेरा दिमाग में ये नहीं आता है कि आप बेटी की शादी होगी, अब मेरे उसका यह थोड़ी, मेरे को मैं बहुत प्यार है, कल बात नहीं हुई मैं मरने वाली हो गई थी, अभी बात हुई, मेरे को रोज ये बात तो टेंशन है। होती है आपकी। बात होती, कल नहीं हुई, मैं टेंशन में होगी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्या जब हो गया। अभी भी उसने फिर उन्होंने कहा कल मैं मम्मी टेंशन में है, अभी फिर बात करी उसने। और अभी घर में यार हजारों परेशानियां होती है। जविंदर पंजाबन, बस आंटी जी से एक बार मिलना चाहती हूँ, बहुत बहुत क्यूट लगती है मुझे आंटी जी, हक करना चाहती हूँ इनको। आ जाओ। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर सही मत कर, किया यही करो। तो बात है। नहीं अभी देखो, इसको देखेंगे ब्लॉग, फिर क्या कहेंगे, आंटी जी तो ऐसा बोल रहे थे तुम्हारे बारे में दीदी, वो तो ऐसा बोल, एक वो भाई ने तुम्हारे देखो बारे मैंने में तो ऐसा रिप्लाई बोला। करना ही छोड़ दिया है, और आजकल इधर मेरे आजकल को क्या बहुत बोल रहे, उकसाया गया, अलग अलग तरीकों से मेरे को तंग किया गया, स्टोरीज लगाई गई, बहुत सारी गलत चीजें की गई, लोग देखते हैं उसमें, मेरे को हाँ कोई है नहीं बताने की जरूरत। मगर मैंने अपनी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, ना मैं अभी देता हूँ, अभी ना भी मेरे को आगे जरूरत है। अभी भी मुझे मैसेज कोई कर रहे हैं लेना लोग, देना नहीं। अभी भी मैसेज कर रहे हैं, कह रहे लोग नहीं अपनी आज। किस्मत का खाते हैं, उनका जो अच्छा बुरा है वो यहीं पे है। यही तो बात है। ठीक है, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा यहीं पे हो जाएगा। ये तो है, ठीक है, उस जो चीज को जैसा करेगा एहसास ना, करना चाहिए बिल्कुल और सही कुछ नहीं बात है। है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद बात रहिए।